एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊँट वहां आ गया। शेर ने ऊँट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है, जंगली है या गांव का? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम का है और आपका भोजन है, आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना पाप है। इसे दान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का कारण पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊँट को शेर के दरबार में लाए। ऊँट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुम गांव में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास से आनंद से पेट भरो और स्वतंत्रतापूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊँट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक हाथी आ गया। हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेट कर घुमाया तो उसके अस्थि पिंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर के पेट में घुस गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी शेर के भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब गीदड़ ने कौवे से कहा, क्यों न इस ऊँट को मारकर ही अपनी भूख मिटाई जाए। कौवे ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे वचन दिया हुआ है। फिर गीदड़ ने कहा, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। तुम यही रहो, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने जब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा है, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सब इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है, आज्ञा दे तो उस ऊँट को मारकर भूख शांत की जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं मैंने उसे वचन दिया है। गीदड़ ने कहा, स्वामी, मैं आपको वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा, आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वह स्वयं आपके सेवा में आ जाए तो उसका वध करने में कोई दोष नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो स्वामी के काम न आए उसका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। शेर ने कहा, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर सब पशुओं को छोड़कर ऊँट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है, जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी तो बहुत छोटा है और तेरे नाखून इतने बड़े और विशाले हैं, जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू पीछे रह। मैं अपने को स्वामी को अर्पण करूँगा, मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करे। उसे देखकर ऊँट ने सोचा, वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा था। यही सोचकर ऊँट ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक और हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गिदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊँट पर टूट पड़े और उसको फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख शांत की।